हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले बेड मेकिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग प्रोफेशन में। तो पहले अपन जान लेते हैं नर्स बेड मेकिंग होती क्या है और टाइप्स ऑफ बेड क्या होते हैं। तो सारी डिटेल में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो पहले अपन जान लेते हैं बेड मेकिंग जरूरी क्या है और होती क्यों है। तो बेड मेकिंग का मतलब होता है मरीज को साफ सुथरा और आरामदायक महसूस कराना। जो भी हॉस्पिटल में भर्ती होने आया मरीज, उसको साफ सुथरा अच्छा बिस्तर देना ताकि वो आरामदायक और सुरक्षित महसूस करे। तो ये होता है बेड मेकिंग का मतलब। तो अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ बेड कौन से होते हैं। जैसे कि 8 प्रकार के बेड होते हैं। बेड का मतलब होता है बिस्तर का किस प्रकार से करना, जिस हिसाब से पेशेंट या मरीज की जरूरत है उस हिसाब से बिस्तर का करना, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ बेड। जैसे किसी पेशेंट खाली बेड है तो वैसा क्लोज बेड हो गया, कोई पेशेंट आने वाला है तो ओपन बेड हो गया। इस तरह से बहुत सारे टाइप्स ऑफ बेड होते हैं, प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो अपन एक एक को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं फर्स्ट नंबर। तो ये है 8 टाइप्स ऑफ बेड जो कि आपको दिख रहे हैं। क्लोज बेड, ओपन बेड, एडमिशन बेड, ऑक्यूपाइड बेड, ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव बेड, कार्डियक बेड, फ्रैक्चर बेड, एम्पुटेशन बेड, ठीक है। तो अपन एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं क्लोज बेड को। तो क्लोज बेड क्या होता है? एक तरह का एक खाली बेड होता है जिसपे क्या होता है पूरा बिस्तर पहले से बिछा रखा होता है और उसको पूरे से कवर करके रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा वार्ड के अंदर 3-4 से 7-8 बेड है, 2-3 तो भरे रहते हैं जहाँ मरीज है, बाकी के बेड खाली रहते हैं। तो उनको वैसे ही खाली नहीं छोड़ा जाता है, उन पर बढ़िया से अच्छी तरह से बिस्तर करके उनको पूरे से कवर किया जाता है जब तक कोई मरीज नहीं आता उस पर भर्ती होने के लिए। तो बिस्तर पूरा लगा हुआ होता है, उसको एक अलग सीट से कवर कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लोज बेड। क्लोज बेड यानी अभी मरीज नहीं है तो क्लोज बोलेंगे। यह एक खाली बिस्तर होता है। यह बेड तब तक खाली रहता है जब तक किसी दूसरे मरीज को यह बेड नहीं मिलता। इसमें बेडशीट इस तरह से कवर करते हैं जिससे नीचे की चादर मरीज के आने तक धूल व गंदगी से पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे और पेशेंट के भर्ती हो जाने पर क्लोज बेड ओपन बेड में परिवर्तित हो जाता है। तो समझिए आप, जब तक कोई मरीज नहीं है और कोई चीज़ जैसे बिस्तर वगैरह बिछा रखा है तो उस पर ना एक शीट लगा के रखते हैं ताकि उस पर गंदगी मिट्टी ना जमे, तो उसको बोलते हैं क्लोज बेड। अभी मरीज नहीं है, सिर्फ वो क्लोज रहता है तो उसके नाम क्लोज बेड, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज बेड। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ओपन बेड। ओपन बेड का मतलब होता है वह बेड जो पेशेंट द्वारा भरा जाने वाला हो या जिस पर रोगी आने वाला हो। बेड सामान्य तरीके से तैयार किया जाता है तथा चादर का कॉर्नर पेशेंट को बिस्तर पर प्रवेश कराने के लिए पीछे मोड़ दिया जाता है। तो ये होता है जैसे बेड अपने क्लोज था, अब पेशेंट आने लग गया है तो वो अपन के जैसे ही पेशेंट आएगा तो उसको अपन चादर को हटा के अब पेशेंट को उसमें एंट्री करने के लिए जगह बनाएंगे, तो वो भी उसको बोलते हैं ओपन बेड। जब पेशेंट द्वारा भरा जाने वाला होगा, ठीक है। तो ये होता है ओपन बेड, सामान्य तरीके से तैयार किया जाता है जैसे होता है प्रोसीजर, ठीक है, उसी तरह से। और बाकी जैसे पेशेंट आता है तो जो चादर पूरी कवर की हुई थी बिस्तर पे उसको थोड़ा सा हटा देते हैं पेशेंट को अंदर जाने के लिए, जो कि बेड में आने के लिए, ठीक है। ये होता है ओपन बेड। नेक्स्ट होता है एडमिशन बेड। ये सेम ओपन बेड की तरह ही होता है। इस बिस्तर को भी ओपन बेड की तरह किया जाता है। पेशेंट अच्छी तरह से तैयार होकर हॉस्पिटल की ड्रेस पहनकर बिस्तर पर प्रवेश करता है। यदि भर्ती के बाद पेशेंट को स्नान करना हो तो एक मैकिंटोश एवं बाथ ब्लैंकेट रखते हैं। तो ये खासकर होता है जैसे ओपन बेड हो गया, पेशेंट आ गया बेड पे, तो एडमिशन बेड यानी एडमिशन से आप समझते हो कि एडमिशन होने वाला है उसका, तो उसको अपन देखा आपने को हॉस्पिटल फैसिलिटी में उनको यूनिफॉर्म मिलती है, जैसे ब्लू कलर की होती है, हर एक हॉस्पिटल की अलग अलग होती है, जैसे देना चाहे तो वो यूनिफॉर्म दे देंगे। तो जब भी वो एडमिशन करने के लिए, जैसे एडमिशन पूरा प्रॉपर तरीके से सारे हो गए डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें जो एडमिशन होता है तो उस तरह से उसको बोलते हैं एडमिशन बेड। उसमें अपन को बैक जैसे अपन ने नाम लिया मैकिंटॉश, बाथ ब्लैंकेट, ये थोड़ी मोटी और चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाती है। जैसे वो नहाने का भी चाहता है तो उसको बाथ ब्लैंकेट दे देंगे, मैकिंटॉश भी बिछा देते हैं ताकि कोई पानी वगैरह लगाए, तो इस तरह से। तो इसको बोलते हैं एडमिशन बेड। नेक्स्ट होता है ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड का मतलब होता है जैसे पेशेंट बेड के ऊपर ही लेटा हुआ है और 2-3 दिन से डेली मतलब हफ्ता भर हो गया, तो अपन उसकी बेड शीट चेंज करना चाहते हैं, पर होता क्या है पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है और जगह से उठ नहीं पा रहा है, असमर्थ है उठने में, तो उस टाइम होता है ऑक्यूपाइड बेड के अंदर बेड मेकिंग करना। तो इसमें क्या होता है, इसका तात्पर्य है कि ऐसे बेड को तैयार करना जिसमें मरीज पहले से उपस्थित हो, और इसे ऐसे पेशेंट के लिए तैयार किया जाता है जो बेड से उतरने के लिए असमर्थ हो। तो इसमें पेशेंट को आप देख रहे जैसे फोटो में, इसको ना मोड़ दिया गया, जो पुरानी बेडशीट है जो उसको फोल्ड करके पेशेंट को भी थोड़ा मोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी तरफ से नई बेडशीट होती है जो नई वाली होती है उसको धीरे धीरे एंटर किया जाता है, और फिर जैसे ही आधे के अंदर वो नई वाली बेडशीट आ जाती है तो पेशेंट को मुड़ने के लिए कहा जाता है। तो पेशेंट अपना पूरा बॉडी नए वाले पे किया जाता है और जो अपने पुराना फोल्ड किया है उसको धीरे धीरे आगे से फोल्ड करके बेड से हटा देते हैं, और फिर जो नया अपन ने लगाया उसको धीरे धीरे आगे आगे और रोल करके पूरा नया बेडशीट आ जाता है। जैसे कि आपको दिख रही होगा पेशेंट को भी, और ये फोल्ड किया हुआ है, ये पुराना वाला फोल्ड किया हुआ जो पहले लगा हुआ तो उसको फोल्ड कर देते, पेशेंट को थोड़ा सा मूव करने के लिए बोलते हैं आड़ा, और फिर अपन इस पर नई बेडशीट लगा देते हैं दूसरे साइड से, और फिर जैसे आधे पे दूसरी नई लग जाती है तो पेशेंट को बोलेंगे आप इस तरह से मूव कर लीजिए, पेशेंट वापस दूसरी तरफ से मूव कर ले, वो नई बेडशीट पे आ जाता है, और जो फोल्ड की हुई पुरानी थी उसको फोल्ड करके
फिर हटा देते हैं और जो नई वाली उसको धीरे धीरे आगे तक फैला देते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड बेड। यानी पेशेंट बैठा है, ऑक्यूपाई है, भरा हुआ है, तब अपन चादर चेंज करते हैं, बेडशीट लगाते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड बेड। अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी या पोस्ट एनेस्थेटिक बेड भी इसको कहते हैं। मतलब जैसे कोई पेशेंट की सर्जरी हो गई है, कोई ऑपरेशन थिएटर में है, या इस तरह से कोई भी रिकवरी हो गई है, या कोई एनेस्थीसिया दे के कोई सर्जरी की है, तो ऐसा कोई भी प्रोसीजर होता है, तब पेशेंट जब दूसरे जिस बेड पे आता है उसको बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट यानी बाद, जब पोस्ट का मतलब होता है जो चीज़ प्री होती है पहले, पोस्ट यानी जो सर्जरी वगैरह उसके बाद, पोस्ट ऑपरेटिव बेड। बाद में अपन उसकी केयर देंगे, जैसे सर्जरी के बाद में उसकी केयर चलती है, तो उसके बाद में जो केयर उसके लिए हॉस्पिटल में जो बेड होता है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव बेड। खासकर इसमें एक ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सर्जरी होगी तो उसको जिस पे बेड पे ट्रांसफर किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव बेड। उसको अलग से तैयार किया जाना चाहिए, उसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, तो ये होता है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। उसमें बाद में आपको देखोगे तो आसपास बहुत सारी चीज़ें भी लगी होती है, जैसे उसको मॉनिटर करना और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एनेस्थीसिया दिया होता है तो ऑक्सीजन भी चलती रहती है। तो इस तरह से ये पूरा बेड तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव बेड। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आसपास लगी होती है ताकि ऑपरेशन से आए तो पेशेंट हो सकता है एनेस्थीसिया लिया हुआ है तो अनकॉन्शियस हो, मतलब होश में ना हो, तो उसमें उसकी अलग से केयर के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट एनेस्थेटिक बेड या पोस्ट ऑपरेटिव बेड। अब आता है कार्डियक बेड। कार्डियक का मतलब होता है, कार्डियक आपने नाम वर्ड सुना होगा, हार्ट, जो हार्ट का दिल, कार्डिया होता है कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह, तो हार्ट, कार्डियक से किससे जुड़ा हुआ, हार्ट। कार्डियक बेड, ये बेड होता है थोड़ा सा टुकड़ों में जुड़ा होता है। इसको बेड को आप अलग कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख ही रहा है। तो इसमें पेशेंट की जैसी कंफर्टेबल पोजीशन या डॉक्टर बोलता है, जैसे उनको अलग से तकलीफ होती है तो उसको दूर करने के लिए, तो उसको जैसे खाने के टाइम कार्डियक टेबल और भी इसको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, तो उस तरह से होता है इसको मूव करने के लिए। तो ये खासकर किन के लिए होता है, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो दिल के मरीज होते हैं, जिनके जैसे सीने में दर्द होता है, तो उस तरह से बहुत सारे होते हैं जो कार्डियक हार्ट के पेशेंट होता है, उनमें ये होता है कार्डियक बेड। ठीक है, इस बेड का यूज पेशेंट को आराम की स्थिति में बैठाने के लिए किया जाता है। इसका यूज हार्ट पेशेंट के श्वसन मार्ग में समस्या को कम करने के लिए किया जाता है। इस बेड के अंतर्गत बैक रेस्ट, कार्डियक टेबल, एक्स्ट्रा पिल्लो, फुट रेस्ट आदि का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज देते हैं, बैक रेस्ट देते हैं, पीछे और भी बैक रेस्ट 2-3 तकिए भी लगा सकते हो, और कार्डियक टेबल देते हैं जैसे आगे खाना वगैरह खाने के लिए भी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें, साथ फुट रेस्ट भी देते हैं। तो ये होती है कार्डियक बेड। अब अपन बात कर ले फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर यानी किसी का फ्रैक्चर हो चुका है, किसी के जब एक्सीडेंट के बाद या कोई भी गिरने से फ्रैक्चर होता है, तो इसमें आपको जैसे ये बहुत सारी ट्रॉली टाइप ट्रंक लगी हुई जो रस्सियों से लगा होता है, ये क्या होता है, जो भी लेग वगैरह उसको एक ही पोजीशन पर रखने के लिए होती है, तो खासकर इन्हीं बेड के लिए बना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका उपयोग पेशेंट को ठोस आधार प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत मरीज को फ्रैक्चर को खिंचाव कम करने के लिए किया जाता है। कोई खिंचाव ना हो, जैसे फ्रैक्चर किया हुआ है, कोई बॉडी मूवमेंट ना हो, क्योंकि जो हड्डी का एक बार बेस बनना है वो हिल ना जाए, इसलिए इस तरह का बेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको रस्सियां लगी होती है, इसमें पेशेंट को जो लेग की एक ही पोजीशन, जैसे डॉक्टर बोलता है कुछ टाइम के लिए ऐसे रखना होगा, क्योंकि जब तक हड्डी नहीं जुड़ जाए तब तक एक ही पोजीशन देके रखनी होती है। तो उसके लिए खासकर ये बेड होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर बेड। ये खासकर ध्यान रखना, जो इसमें जैसे आपको दूसरी इमेज में दिख रहा है, पाँव को एक ही भार या वजन ढोने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का बेड का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट आता है एम्पुटेशन बेड। इस बेड का यूज टांग कटने के पश्चात कटे हुए हिस्से पर बिस्तर की चादर आदि का भार कम करने के लिए किया जाता है, और इसका यूज पेशेंट को बिना परेशानी के घाव पर दवा लगाने एवं उपचार के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट किसी का पाँव कट गया या हाथ कट गया, जैसे बॉडी के ऊपर के पार्ट में कट गया, नीचे के, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा बिस्तर को डिवाइड कर देते हैं, जो ऊपर की चादर वगैरह लगाते हैं, तो सबसे ऊपर की। तो उसमें क्या कहते हैं, अगर बाई चांस किसी के पाँव में लग गई है, पाँव में कट गया बाई चांस, तो अब ऊपर का तो उसको ऐसा तो नहीं बार बार चादर आप ऊपर से नीचे हटाओगे, ऊपर की लगी रही होती है, नीचे से इसको इस तरह से चादर को हाफ ऑफ करते हैं, मरीज को तकलीफ भी ना हो, ताकि बाई चांस कोई घाव में अपन साफ सुथरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो नीचे से अपन उस आराम से उस चादर को हाफ वाले को जो आधा आधा बांट दिया उसको हटा देते हैं। पेशेंट अपने ऊपर से, पेशेंट को पता भी नहीं चलता, नीचे से आप उसके साफ सफाई जो भी उसकी केयर करना चाहते हो, पट्टी वगैरह, वो आराम से कर सकते हो। डॉक्टर भी आता है जैसे डेली रूटीन में आता है उसकी चेक करने के लिए, तो बार बार नहीं आपको ऊपर से चादर को हटाना पड़ रहा है, तो आप नीचे से सिर्फ हाफ में से चादर को हटा के उसका जो घाव है उसको आराम से देख सकते हो, या कोई भी सर्जरी वगैरह छोटी मोटी कर सकते हो। तो इसके एम्पुटेशन बेड को तैयार किया जाता है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा ऊपर वाले भाग को अलग से बिस्तर ऊपर से लिटाते हैं और नीचे वाले को अलग से, ताकि जो भी एम्पुटेड है, जो कटा हुआ भाग है, उसको आराम से विजुअलाइज या देख सके। ठीक है, ये होता है एम्पुटेशन बेड। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ बेड, आपको मैंने बता ही दिया। बाकी आप और चाहते हो कि इसको कैसे किया जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि एक्चुअली बेड मेकिंग होती कैसे, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कौन कौन से आर्टिकल होते हैं।